बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स की क्लास में आप सबका खुशामदीद जी। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उनका थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी चार्ज की, कि उस चार्ज के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे वो किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अब उसकी अमाउंट को मेजर करने के लिए हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, कि अगर आप उस रीजन के पास कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर जितनी फ़ोर्स, उस चार्ज पर जितनी फ़ोर्स एक्सपीरियंस होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपके पास, जैसे आपने देखा कि आपके पास जहाँ भी चार्ज होगा उसके इर्द गिर्द फील्ड होगी और उस फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइन, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास आउट करती हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो इसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, इसमें से 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, इसलिए इसका जो फ्लक्स होगा वो 3 होगा। अगर आप इस एरिया की बात करें तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास आउट कर रही हैं, इसमें से 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं, इसलिए इसका फ्लक्स जो है वो 4 होगा। अगर आप एक और एरिया लेते हैं, ये एरिया है, अब इसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसका फ्लक्स जो होगा वो आपके पास कितना होगा, 7 होगा। तो इस तरह से हम फ्लक्स को डिफ़ाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। फाई जो है उसको आप इस तरह से लिखते हैं, ये बिल्कुल जैसे आप एम्प्टी सेट का जो साइन था वो लगाते थे उसी तरह से फाई को हम लिखते हैं। फ्लक्स जो है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मीन होता है फ़्लो। तो इट्स मीन कि कितनी लाइंस जो हैं वो एक सर्टेन एरिया से, एक स्पेसिफिक एरिया से फ़्लो कर रही हैं, गुज़र रही हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुज़र रही हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और ये इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया के स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट के। तो इसके एक और भी मैथमेटिकली अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो ये बेसिकली द स्केलर प्रोडक्ट, आपको पता है जब डॉट होगा तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे और अगर आपके पास यहाँ पे क्रॉस होता तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, या आप इसको सिंपल एरिया नहीं कहेंगे, आप इसको वेक्टर एरिया कहेंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वेक्टर एरिया, वो हम आपको आगे बताते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट ख़त्म किया जाए तो फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या है, ये बेसिकली आपके पास एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अब इसका अगर आप यूनिट देखें तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इक्वल किसके है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट आपके पास क्या होता है, न्यूटन, और कूलम का चार्ज का है कूलम। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम इसकी डिफरेंट केसेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखें कि ये आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
अब देखें यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, इसलिए इसका फ्लक्स कम है। लेकिन अगर सेम यही एरिया आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, तो इसका एरिया जो वो फ्लक्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इट्स मीन कि इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द सेकंड वन इज़ एरिया ऑफ सरफेस। अगर आप एरिया आपने यहाँ पे स्मॉल लिया हुआ है तो इसमें से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी स्मॉल गुजरेंगी, थोड़ी गुजरेंगी, लेस गुजरेंगी। अगर आप इस एरिया को ग्रेटर कर दें, लार्ज कर दें, इन्हेंस कर लें या मैग्नीफाई कर लें, इस केस में क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो भी ज़्यादा गुजरेंगी और इस तरह से आपका जो फ्लक्स है वो भी ज़्यादा होगा। द थर्ड वन इज़ ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, डायरेक्शन ऑफ सरफेस, कि आप किस तरह से इस एरिया को प्लेस करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इस पे भी डिपेंड करता है। यही बात हम आगे जो डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि हाउ इट डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। अच्छा जी, अब हम इसके लिए डिफरेंट केसेस को देखते हैं। द फर्स्ट केसेस, आपके पास कोई सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया आपका जैसे ये एक रजिस्टर पड़ा हुआ है तो इसका ये जो हिस्सा है इसको भी आप एरिया कह सकते हैं, ठीक है। ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी ब्रेथ होगी। अब आप क्या करें कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस डायरेक्शन को जा रही हैं, ये इसके ऊपर आप एक एरिया रख दें जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जैसे ये मेरा हाथ है और यहाँ से फील्ड लाइंस जो हैं वो गुज़र रही हैं। अब इसका वैसे एरिया तो देखा जाए तो आपके पास ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, ये इस तरह से, और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो मेरे हाथ का ये वाला हिस्सा होगा या ये वाला होगा। अब हमें लेना है इसका वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये आपके पास एक रजिस्टर है, ये इसकी लेंथ और ये ब्रेथ, और आपको पता है एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के। तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो इन दोनों के, इसकी जो सरफेस होगी उसके एरिया के नॉर्मल होगा और वो इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में। यानी कि अगर आपके पास ऐसे प्लेन सरफेस है तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो आपके पास कुछ इस तरह से होगा, ये इस पेंसिल की डायरेक्शन में। ये अगर आप एरिया देख लें, इसको पकड़ के वो समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसको एरिया आप ले लें तो इस सरफेस एरिया का जो वेक्टर एरिया होगा वो इस पेंसिल की डायरेक्शन में होगा, यानी कि अपवर्ड होगा। तो अब हम इसके लिए डिफरेंट केसेस देखते हैं। द फर्स्ट केसेस, आपने वेक्टर एरिया को ऐसे रखा, जो आपका सरफेस एरिया है उसको ऐसे रखा। जब इसको ऐसे रखेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ को होगी। तो इस तरह से आपके पास जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऑलरेडी आपके पास ये है। तो इन दोनों आपको ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपको पता है जब भी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान में एंगल जो होता है वो आपके पास 0 होता है। तो उसी तरह से अब आप इसका रिलेशन लिखें, ई फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, थीटा इज़ इक्वल टू 0 और कॉस 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है और आपके पास फ्लक्स जो आएगा वो मैक्सिमम होगा। अब दूसरी केस ये है कि आप अपने जो एरिया है उसको ऐसे रखें। जब आप ऐसे रखेंगे तो ये फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और आपका जो वेक्टर एरिया है वो किस तरह से होगा, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। तो ये आपका वेक्टर एरिया और ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो आप उसी तरह से आप पुट करें, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, कॉस 90 0 होता है, आपका फ्लक्स जो होगा वो मिनिमम होगा या 0 होगा। द थर्ड केस इज़, अब आप एरिया को इस तरह से रखें कि वो कोई एंगल बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। तो इस केस में आपने वो कंपोनेंट लेना है जो कि ई के साथ परपेंडिकुलर हो, और वो कंपोनेंट होता है एरिया का ए कॉस थीटा। तो अब उसी तरह से फिर आप फ्लक्स कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, फाई ई इज़ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना जो भी क्वेश्चन है उसको वहाँ पे पुट कर दें, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। होप सो आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे और इन छुट्टियों का अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे होंगे।